हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का गांव की छोरी में। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। जब मैंने श्राद्ध किया था उसके दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। तो ये उसकी जो हमारी अग्यारी करते हैं ना, उसकी जो राख बचती, मतलब वो बचती है ना, भभूति, तो वो हम डाल रहे हैं क्रिया में। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना जो हमारे, तो हमने मसालेदानी धो के रखी थी, क्योंकि बहुत दिन से मैं इसमें एक खाने में नमक रखती थी, तो नमक वाले में थोड़ी जंग जैसी लगना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने इसमें नमक रखना छोड़ दिया, दूसरी प्लास्टिक की बोतल में नमक रखना स्टार्ट कर दिया था। तो उसको मैंने देख लीजिए, इसको मैंने अच्छे से धो के क्लीन किया। फिर मैंने इसको शाम को सारे मसाले भर के रखूँगी। और उसके बाद मैं कपड़े लेकर आई थी, कपड़े यहाँ पे रखे, तो इनको मैं गरी करके रख देती हूँ। आज प्रेस करने का मन नहीं, कल करूँगी। चद्दर वद्दर धोया था, तो इसको भी मैं अच्छे से गरी कर लेती हूँ। सुबह 12 बजे दोपहर में कपड़े सुखाने के लिए डालती हूँ, शाम को 6 बजे उठा लाती हूँ ऊपर से, तो आराम से हमारे कपड़े सूख जाते हैं। और अभी पता है, यहाँ पे गर्मी का मौसम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। गर्मी यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रही है। हमारे गाँव में तो सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया, सुबह शाम सर्दी पड़ने लगी, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो भैया बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिना पंखे के तो बैठे भी नहीं जाता, इतना गर्मी हो रही है, समझ लीजिए। सारे कपड़े को मैं रख कर आई थी अंदर। उसके बाद में कुछ सब्जियां लेकर आई थी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक बंद गोभी लेकर आई थी, टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे आ गए, खीरा, आलू, बैगन, ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। क्योंकि सब्जियाँ इस समय इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी सब्जियाँ खानी तो पड़ेंगी। तो थोड़ी थोड़ी लेकर आए थे। लहसुन भी लेकर आए थे। लहसुन बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, 100 रुपये का 250 ग्राम मिल रहा है, 400 रुपये किलो मिल रहा है। तो टिंडोरा पिंडोरा सारी चीज़ें लेकर आई थी। ये देख लीजिए आप लोग। अब जो फ्रिज में रखने वाली सब्ज़ी होगी वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और बाकी का हम यहीं पे रखेंगे। सेब लेकर आई थी, क्योंकि मैं नाश्ते में इनको थोड़ा थोड़ा मतलब देती हूँ, सेब वगैरह फ्रिज में भी और इनके टिफ़िन में भी रख देती हूँ। तो छोटी छोटी प्याज मिल रही थी, जो कि 100 रुपये में 3 किलो मिली थी, क्योंकि 60 रुपये किलो हो रही थी। 100 रुपये में 3 किलो छोटी छोटी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ले ली। मैंने कहा कोई गुठली नहीं निकलती इसमें। और जब मुझे आज टाइम मिला तो मैंने कहा इतना सारी प्याज को छील के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि जब हम सुबह जागते हैं ना, तो प्याज छीलने का समय नहीं मिलता। कम से कम 4-5 छीलनी पड़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं एक काम किया था, मैंने प्याज को ले लिया था, यहाँ पर छील के इस डिब्बे में भर के फ्रिज में रख दूँगी मैं, जिससे कि 4 से 5 दिन तक चल जाएगी। तो फिर हमको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत के तुरंत, और आपका काम भी हो जाएगा। जब आप रात को ये काम निपटा के रख देते हो ना कुछ काम, तो सुबह आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सुबह पता है 4 बजे उठकर मेरा सारा काम शुरू हो गया था, क्योंकि जल्दी इसलिए हो गया था कि आज पतिदेव को जल्दी काम पे जाना था। तो सुबह जल्दी उठ के मैं सारा काम, उनको टिफ़िन विफ़िन बनाया, नाश्ता बनाया, फिर मैंने घर का सारा काम किया। उसके बाद सब्ज़ी लेने के लिए गई, फिर 1-2 घंटे के, फिर मैंने कपड़े धोए, कपड़े सुखाने के लिए डाल के आई, फिर 1-2 घंटे के लिए सो गई। और फिर शाम का रूटीन, जैसे कि आपने देखा ही है, शाम का रूटीन हमारा यही था। कपड़े घड़ी किया, फिर यहाँ पे ये सब काम करने लगी मैं। तो चलिए इसको मैं भर के रख देती हूँ। और ये है हमारी कौन सी फली बोलते हैं इनको, जो रमसा की फली होती है, वो वाली फली। तो इसको मैं अभी कट करके रख देती हूँ सुबह के लिए, ठीक। और प्याज को छील के कट करके रख देती हूँ फ्रिज में, फिर बाकी का काम देखेंगे बाद में। और लहसुन होता है ना, लहसुन को भी मैं अभी छील के रख देती हूँ। और उसके बाद फिर पता है फ्रेंड, मैंने बनाया था डोसा। नहीं, डोसा नहीं है ये है चीला, बेसन का चीला बनाया था। तो उसके लिए मैंने प्याज, मिर्ची, टमाटर, धनिया सारी चीज़ों को कट कर लिया था बारीक बारीक। और नॉन स्टिक तवा था, उसको गर्म किया, हल्का सा तेल लगाया। नॉन स्टिक तवे की बस एक ही बात होती है कि आपको इस पर ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ऐसे ही कम तेल में ये काम चल जाता है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे बने थे। और हमारे आज के रात के खाने में यही है, जैसे कि हमने इनसे पूछा था। और पता क्या होता है फ्रेंड, डायबिटीज़ है मेरे पतिदेव को। तो डायबिटीज़ में बेसन की सब्ज़ी जब खाते, बेसन का कुछ भी खाते हैं ना, तो बहुत फ़ायदा मिलता है। डायबिटीज़ बहुत मतलब जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। तो आप लोग भी, अगर आपके घर में कोई भी अगर डायबिटीज़ है और जिसको, तो आप उनको बेसन की चीज़ ज़रूर खिलाएं, चाहे कड़ी हो, चाहे पकोड़े हों। मतलब पकोड़े कम खिलाना, क्योंकि ऑयली ज़्यादा नहीं खाते हैं। इस तरीके से मैं बना दे रही हूँ, इसमें बिना तेल का आपका काम हो जाएगा, बेसन का चीला, ठीक है। इस तरीके से हमने पलट दिया है, ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, कम में ही हमारा काम हो जाता है। ये देख लीजिए, ठीक है। इसको हम अलट पलट के बढ़िया से सेकेंगे। और फिर देखते हैं पतिदेव आते हैं तो उनसे पूछेंगे कि आप, या फिर आपको जो लाल वाली चटनी होती है
जैसे टमाटर की और लाल मिर्ची के बनाते वो बना दे, तो उसके बाद हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पतिदेव का आने का वेट करते, क्योंकि अभी 9:30 करीबन बज गए और वो आने वाले ही है। मैंने उनको देखा था, वो रास्ते में ही है। तो चलिए देखते हैं फिर वो क्या बोलते, उस हिसाब से मैं बना दूँगी। जब तक अपनी चीला बना के रख देती हूँ। और इसको हम एकदम ढक के रखेंगे तो ये गरम गरम रहते हैं, बिल्कुल भी ठंडे नहीं होते और बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए बना लेते हैं फटाक से सारे, और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा कचरा हो गया था, क्योंकि मैंने जो चीला बनाया था उसके लिए बहुत सारी धनिया प्याज व्याज कट किया था, और प्याज को हमने छील के भी रखा था। तो ये देख लीजिए। तो यहाँ से मैं झाड़ू वाड़ू लगा दे रही हूँ। खाना तो मेरा लगभग बन ही चुका है, तो मैं डायरेक्ट रात को एक काम कर देती हूँ, यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ, फिर बाद में पोंछा लगा देती हूँ। तो फिर बस हमारा काम यही निपट जाता। लेकिन अभी तो खाना खाया नहीं है, लेकिन उसके पहले कचरा हो गया था, तो हमने कहा इसको झाड़ू लगा देते। और मेरे पतिदेव भी आ गए थे तब तक काम से। तो यहाँ पर बहुत सारा देख लीजिए कितना सारा हो गया। तो अच्छे से मैं किचन को क्लीन करूँगी, और इसका जो भी कचरा है वो झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और फिर यहाँ पे पोंछा लगा के उसके बाद मैं आज खाना खाऊंगी। कभी कभी तो ये होता है कि जब मेरे पतिदेव जल्दी आ जाते हैं ना, तो मैं शाम को पहले खाना खा लेते, उसके बाद ये सारा काम करते। आज फ्री थे, थोड़ा लेट आए थे, तो मैंने कहा पहले मैं ये वाला काम निपटा देती हूँ, उसके बाद दूसरा काम देखेंगे, उसके बाद खाना खाएँगे। चलिए एक काम करते हैं, जितना भी यहाँ पे कचरा है सब इसमें भर देते हैं। वो भरने के बाद फिर दिखाती हूँ। मैं आज एक झल्लर लेकर आई थी, 100 रुपये में बहुत अच्छी स्टार वाली झल्लर मिली थी। तो आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसी है क्या नहीं, अभी दिखाती हूँ। पतिदेव को दिखाऊंगी, आपको भी दिखाऊँ। पहले तो मुझे ये डर लग रहा था कि 100 रुपये में वो चेक करके नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी दुकान नहीं थी, उसने ऐसी जगह पे मतलब रख के बेचने लगा था। वहाँ पे कोई स्विच बोर्ड नहीं था, तो वहाँ पे हम देख पाते कि कैसा लेकर आया है। लेकिन हमने ले ली, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ऑनलाइन लेते ना 500-600 के आती, वो सिर्फ 100 रुपये में आ गई थी। घर पर आके चेक करी थी तो अच्छी खासी वो जल रही थी, ठीक है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं, पतिदेव को भी दिखाते हैं कि हम कैसी तोरण लेकर आए थे, जो कि हम दिवाली पे लगाने वाले हैं अपनी बालकनी में। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। मेरे पतिदेव आ चुके हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और टीवी चल रही है, यहाँ पे बातें हो रही हैं, ये देख लीजिए, मस्ती मजाक हो रहा है, ये देखो। और आज हम लेकर आए थे मूँग की दाल। तो 2 पैकेट लेकर आए थे 5-5 रुपये वाले। एक मैंने खा ली थी, तो एक उनको खाने के लिए दी थी, क्योंकि जब आते हैं काम से तो थक जाते हैं और भूख भी लगने लगती है। तो मैंने कहा जब तक आप बैठे हो तब तक आप ये खाओ, और हम फिर खाना खाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है। पानी गर्म कर दिया था इनके नहाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि सारे दिन थक जाते हैं ना, तो गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो एकदम थकावट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। मैंने उनको झल्लर दिखाई, झल्लर ये वाली लेकर आए थे। तो मैंने उनसे बोला कि आप जलाकर देखो कैसी जल रही है, सही से कि नहीं जल रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मुझे भी दिया खाने के लिए, क्योंकि मुझे मूंग दाल बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैं अपने लिए लेकर आई थी, और एक इनके लिए भी लेकर आई थी। बस खा रहे थे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारी झल्लर किस तरीके की हम लेकर आए हैं। मतलब निकाल के नहीं दिखाएंगे, बस उसी में हम पॉलीथीन में ही जलाकर दिखाएंगे। तो ये बोल रहे थे कि 2 लेके आनी चाहिए थी ना, 100 रुपये की मिल रही थी। तो मैंने इनसे बोला कि अगर 2 लेके आते तो पता नहीं चलता ना, दोनों ख़राब निकल जाती तो 200 रुपये जाते। तो बोले थे वो अपना नसीब तो है, लेकिन फिर भी हम लोग को लगता तो है ख़राब निकल गई। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को चेक करके कि कैसी हमारी जो झल्लर है वो कैसी जल रही है, ठीक है। उसके बाद हमने इनको पानी पीने के लिए दिया, और फिर वो मैंने कहा आप उसमें पता क्या हुआ था, 2 स्विच थे। एक में मतलब प्लग लगाने के लिए था, और एक अजीब टाइप का था, पता नहीं क्यों, शायद, और दूसरी उसमें झल्लर जोड़ने के लिए होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बोला था कि आप लगा के देखो कैसे क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि अभी लगाता हूँ और तुझे दिखाता हूँ कि कैसे क्या इसका सिस्टम होता है। मैंने कहा ठीक है आप दिखाओ। और आप लोगों को मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही मेहनत करती हूँ और डेली आप लोगों के लिए ब्लॉग डालती हूँ, अपनी डेली लाइफ स्टाइल डालती हूँ, ठीक है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को भी कि कैसी लाइट जल रही थी। तो मैं कैमरा थोड़ा दिखाती हूँ, ये देख लीजिए, उन्होंने चालू करी थी तो खूब अच्छी जल रही थी, और उसको मतलब बटन आता वो भी था जिससे कि वो अलग अलग तरीके से जलती है। तो ये देख लीजिए। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे ही वो दबाते चल रहे थे वैसे ही नई नई डिज़ाइन की वो जलती चल रही थी, ये देख लीजिए, जलती हुई, कोई आधी जलती, कोई पूरी जलती, कोई लुप चुप करके जलती थी, ये देख लीजिए। तो अच्छी है, बढ़िया है। वो खुश हो गए देख के कि तू लेकर आए, अब दिवाली के टाइम हम इसको बालकनी में लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं रख कर आई थी उसको। तो यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहे थे कि मैं नहाने जाता हूँ, और नहा के फिर हम लोग खाना खाएँगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने बोला एक काम क्या करूँ, चटनी बनाऊँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम कर, चटनी मत बना, तू आज चाय बना दे, चाय से हम चीला खाएंगे बेसन के। हमने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उनका जो टिफ़िन बॉक्स लेकर गए थे ना, जो मैंने भेजा था, तो वो मैंने निकाला धोने के लिए पहले, और फिर किचन में जाके मैंने चाय बनने के लिए रखी, क्योंकि उनके लिए मैंने
फ़ीकी वाली बनाई थी और हमने अपने लिए बनाई थी मीठी वाली, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है तो वो फ़ीकी वाली ही पीते हैं। डेली का हमारा यही रूटीन रहता है सुबह से शाम तक। तो आज का तो मैंने शाम से रात तक का ही रूटीन दिखाया था, लेकिन हमारा रूटीन मॉर्निंग से हमारा सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है पता, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, मतलब रोज़ का एक जैसा नहीं है, कभी कितने बजे स्टार्ट होता है, कभी कितने बजे स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, चाय बनने के लिए मैंने रख दिया है और उसमें दूध ऐड कर दिया है। तो थोड़े से बर्तन थे जो मैंने पहले ही धो दिए थे, और थोड़े से बर्तन उनको मैं खा पी के बाद में एक साथ धो के रखूँगी। तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो चाय बन दे रही हूँ और फटाक से थोड़ा सा दूध और ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि चाय थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती, भाकरी के साथ खाते हैं या फिर चीला के साथ खाते हैं, तो चाय थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती। तो मैंने चाय थोड़ा दूध और ऐड करके इसको ज़्यादा सा बना दिया। इधर मेरे पति भी नहा धो के आ चुके, तो उनको भी मैंने डायबिटीज़ की दवा दी, क्योंकि उनको एक खाना खाने के पहले खानी होती है, मतलब भूखे पेट, और एक खानी होती है उनको खाना खाने के बाद। तो मेरी चाय अच्छे से बन गई थी, तो मैं चाय को निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने पतिदेव को मतलब सॉस रखा था, वो तीखा वाला सॉस, मीठा वाला सॉस दोनों थे, चाय छान के ले आई थी। और ये थी हमारे मेयोनीज़ मतलब रखी थी, तो वो हम लेकर बैठ गए खाना खाने के लिए। तो ये हमने चाय कटोरी लेकर आई थी, क्योंकि गिलास से चाय मतलब गिलास में अच्छे से नहीं खा पाते हम कोई भी चीज़ डिबो के, तो मैं कटोरी लेकर आई थी। ये देख लीजिए, अब हम लोग खाना खा ले रहे हैं। खाना खाने के बाद तो बर्तन धोएंगे अच्छे से, यहाँ पर झाड़ू पोंछा करेंगे, बस बिस्तर करेंगे, सो जाएंगे। फिर हमारा यही बस डेली रूटीन हमारा यही होता है। आप लोग हर किसी का रूटीन अलग अलग होता है। तो चलिए, आप लोग को कैसा लगा हमारा रूटीन ज़रूर से ज़रूर बताना, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और बस एक लाइक की उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग एक लाइक कर दो बस, और जिस चीज़ को खाना वो लोग आ जाइए।